हेलो एवरीवन। सो कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, सत्यम जो है टुक करता है लोन को फ्रॉम IDII बैंक फॉर इज 2 years कोर्स ऑफ MBA एट IMD। ठीक है, और he took the loan of 6 lakhs such that he would be charged at 8% per annum at CI during his course and at 10% CI after the completion of the course. He returned half of the amount which he had to be paid on the completion of his studies and remaining after 2 years. What is the total amount returned by Satyam? The amount which is returned on completion of studies is कितना हो जाएगा? 6 लाख इंटू ये 6 लाख है, 6 लाख इंटू 1.08 का स्क्वायर यानी कि 699,840। ठीक है, बट ओनली हाफ ऑफ द जो है वो रिटर्न किया यानी कि 349920। ठीक है, इसका हाफ। तो अमाउंट विच इज़ रिटर्न आफ्टर 2 years ऑफ कम्प्लीशन ऑफ स्टडीज़ कितना हो जाएगा? 349920 इंटू 1 + 10/100 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 423403.2। ठीक है, और टोटल अमाउंट रिटर्न कितना किया? इतना प्लस इतना यानी कि 7.73 ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वी हैड 1000 गोट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, 2001 एंड द नंबर ऑफ गोट्स ईच ईयर इंक्रीजेज बाई 10% बाई गिविंग बोथ एट द एंड ऑफ ईच ईयर वी डबल द नंबर ऑफ गोट्स बाई परचेजिंग the same number of goats as there is the number of goats with us at the time. What is the number of goats at the beginning of 2004? तो beginning में कितने थे? 1000 we had, मतलब हमारे पास 1000 गोट थी। ठीक है, 2001 में beginning of the year 2000 and the number of goats each year increases by 10%, 10% इंक्रीज हो रही है यानी कि पहला साल 1100, दूसरे साल कितना हो जाएगा? 2200, तीसरे साल कितना हो जाएगा? 2420, नेक्स्ट 4840, नेक्स्ट 5324 एंड फाइनली कितना हो जाएगा? 10648। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गोट्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2004? 1 2 3 4 2 4 2 0 1 सेकेंड। अच्छा, एंड कंपाउंडेड एनुअली है ना, तो नंबर ऑफ गोड्स जो परचेज करता है सेम नंबर ऑफ गोड्स एट देयर इज द नंबर ऑफ गोड्स एट 10648 ऑप्शन बी हमारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 लाख 1 10 100,000 10,000 10 lakh। ठीक है, was received invested by Mohan in a fixed deposit 10% per annum at CA. However, every year he has to pay 20% tax on the compound interest. How much money does Mohan has after 3 years? After 3 years कितने मोहन के पास हो? तो इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि 8% जो है वो चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो नेट वैल्यू आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा? 1256079। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। एक प्रॉपर्टी डीलर है, अबाउट करता है रेक्टेंगुलर प्लॉट को इन नोएडा में 5 साल एगो एट द रेट ऑफ कितना? 1000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ प्लॉट इज इंक्रीजेज 5% इन एवरी 6 years एंड द वर्थ ऑफ रुपीज़ फॉल्स डाउन एट द रेट ऑफ 2% इन एवरी 5 years. व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द लैंड पर मीटर स्क्वायर 25 years हेंस? ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 25 + 5 यानी कि 30 साल। 30 साल टोटल टाइम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स फॉर कॉस्ट इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 30/6 यानी कि 5। और नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स फॉर रूपी डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? 30/5 इक्वल टू कितना? 6। तो नेट वैल्यू ऑफ द प्लॉट कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1.05 का पावर 5 इंटू 0.98 का पावर 6 कितना हो जाएगा? 1130 जो हो जाएगा उसका नेट वैल्यू ऑफ द प्लॉट हो जाएगा। व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लैंड पर मीटर स्क्वायर 20 years hence 25 years hence? आई थिंक सो 1134 आएगा, ऑप्शन बी होगा सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी जो है वो रन करता है जॉइंट वेंचर में इन विच द प्रॉफिट ऑफ
प्रॉफिट अर्नड बाई ए एंड बी आर इन द रेशियो 28:5, ठीक है। ए इन्वेस्ट करता है शेयर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड बी ज्वाइन करता है आफ्टर 9 months ऑफ द सेम ईयर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ए और बी रहता है, ठीक है। तो 12 इंटू एक्स अपॉन में 3 इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना 28 अपॉन में 15 के बराबर है, ठीक है। तो ए अपॉन में बी कितना हो जाएगा, ए अपॉन में बी इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन में 15। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम ए जो है गेट अ प्रॉफिट ऑफ 4200, द अमाउंट इन्वेस्टेड बी। तो हम नहीं, वी कैन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी बट नॉट इन्वेस्टमेंट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, प्रॉफिट हम लोग फाइंड कर सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। अरविंद जो है और गोविंद जो है ईच इन्वेस्टेड 15,000 फॉर 3 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अरविंद जो इन्वेस्ट करता है कंपाउंड एनुअली वाइल गोविंद जो इन्वेस्ट करता है 4,000 सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट डिड द अरविंद रिसीव मोर देन गोविंद। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता ही नहीं है, तो डाटा इज इनसफिशिएंट, ठीक है। श्यामलाल जो है टेक्स करता है लोन को 10,500 एट 10% कंपाउंडेड एनुअली विच इज़ टू बी रीपेड इन 2 equal annual installment, one at the end of the year and the other at the end of the second year. The value of each installment कितना हो जाएगा, तो 10500 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x इंटू 10/11 प्लस 10/11 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 50। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीलाल जो है एंड हरिप्रसाद जो है इक्वल अमाउंट्स। हरीलाल इन्वेस्ट करता है ऑल इज अमाउंट एट 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years एंड हरिप्रसाद जो इन्वेस्ट करता है 1/4 एट 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है, एंड द रेस्ट एट 2% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम 2 years पीरियड, ठीक है। द अमाउंट इज बोथ एट द एंड ऑफ 2 years इज सेम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू कितनी है, तो अमाउंट इन्वेस्ट करता है विथ ईच वन विल बी 400, ठीक है, हरीलाल और हरिप्रसाद। तो हरीलाल का कितना हो जाएगा 400 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 1.1 का होल प्लस 300 प्लस 300 इंटू आर इंटू 2 अपॉन में 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.5%, 10.5%। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर। एनुअल सेल्स ऑफ ए कंपनी इन द ईयर 2000 वाज 1000 and in the year 2005 as 2490. Find the compounded annual growth rate CAGR of sales in the group in the given period of same company. अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो 1000 इंटू 1.2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2488.32, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा कितना 2490 के, 2490 ही आएगा। तो 1.2 ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए होगा 14.28 नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। HDFC जो है लेंस करता है 1 million टू वुडको at 10% interest PA for 2 years and Hudico lends करता है सेम अमाउंट टू सहारा स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन को 10% ऑफ ए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। व्हाट इज द अर्निंग ऑफ हुडको इन दिस वे। हुडको की अर्निंग कितनी हो जाएंगी, तो अमाउंट अर्नड बाई HDFC इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मिलियन इंटू 1.1 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1331000। सॉरी ये होगा इसका हुडको का होगा, ये हुडको का होगा ये, ठीक है। और HDFC का कितना हो जाएगा, HDFC का हो जाएगा कितना 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन इंटू 10 इंटू 2 अपॉन में 100 यानी कि 12 पे 1 2 3 4 5। तो नेट कितना हो जाएगा, इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा 13100
000 131 000 ऑप्शन सी हमारे यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईसीसी जो है वो लेंड करता है 1 लाख टू कैप्टन राम सिंह 6% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर पीरियड। मीनवाइल जो है आईसीसी जो ऑफर करता है डिस्काउंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर आर्म फोर्सेस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट आईसीसी डिक्रीज टू 4%। इन दिस वे राम सिंह जो है हैड टू पे टोटल अमाउंट ऑफ 1.48 लाख। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर राम सिंह गॉट द डिस्काउंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे बाय राम सिंह कितना हो जाएगा 48,000। और अगर ऑप्शन के थ्रू जाएं हम लोग तो 6 ईयर्स का ले लें तो 6 × 4 + 4 × 6 यानी कि 48,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 लाख अपॉन में 100 यानी कि 48,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48,000। ऑप्शन बी हमारा 4 ईयर्स सही होगा। ठीक है, 4 लेके हम लोग बनाया था। इट मीन्स सिंह जो है अवेल करता है डिस्काउंट ऑफ 4 ईयर्स ऑफ लोन। संजय जो है परचेज करता है एक होटल को वर्थ 10 लाख एंड बरखा जो है परचेज करती है कार को वर्थ 16 लाख। द वैल्यू ऑफ होटल एवरी ईयर इंक्रीज बाई 20% ऑफ द प्रीवियस एंड द वैल्यू ऑफ द कार जो है एवरी ईयर डेप्रिशिएट करता है 20-25%। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ होटल एंड द कार आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा। तो वर्थ ऑफ होटल आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा 10 लाख इंटू 1.2 का क्यूब इक्वल टू कितना 1728123। ठीक है, ये तो हो गया होटल का। कार का कितना हो जाएगा 3 ईयर्स का, कार का 3 ईयर्स यानी कि 16 लाख और इंटू 3/4 का पावर क्यूब यानी कि 675,000। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1053 ऑप्शन बी 1053,000। ठीक है, इसी के साथ SICI और इंस्टॉलमेंट ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे एलिगेशंस भी छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस होंगे उसके, आई मीन 2-3 वीडियो ही बनेंगे उसके, 3 वीडियो बनेंगे, 30 क्वेश्चंस है उसमें। ठीक है, तो करते हैं उसको भी ख़त्म। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय। और मेरे को कमेंट में बताना कौन सा नेक्स्ट बुक मैं सॉल्व करूं। बाय बाय।